अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा कि बहुत सारे दोस्त जो पूछ रहे हैं बार बार। एक तो वो कह रहे हैं कि सर क्या 2018 वालों का जो जॉब रोस्टर है वो एक्सटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या जो एक्सपायर हो गए हैं उनका एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। और दूसरा पूछ रहे हैं लड़के अदर कंट्री से, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से अपने जो भाई हैं। उसके बाद दुबई में भी काफ़ी लड़के हैं, वो भी ज़ाहिर बात है अपने कंट्रीज़ के ही होंगे जो पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी कोरिया में वर्कर्स की ज़रूरत है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी कोरिया की करंट सूरत हाल है उसके मुतल्लक आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं मज़ीद वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो या लैंग्वेज के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ आते हैं कि देखें जितने भी दोस्त थे, पहले सुनने में आ रहा था कि जिन लोगों के, आपको पता है कोरोना की वजह से अजरा हुए थे बहुत सारे लड़कों के और कैंसिल हो गए थे वो कोरिया में, उनका जो है ना एग्रीमेंट कैंसिल हुआ था। पहले सुनने में आया था कि उन लोगों के सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं वो एक एक साल के लिए। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजे हैं कि उनका 6-6 महीने जो जो 6-6 मंथ जो है, महीने, उनका जॉब रोस्टर एक्सटेंड किया गया है। तो उनको मुबारक हो बहुत बहुत है। और जो अब जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आईडी को ओपन करें और देखें, हो सकता है कि उनका एक्सटेंड हो गया है। और जो एक्सपायर हो चुके हैं वो, उनकी कहा जा सकता है कि अभी शायद वो ना आए, उनकी बैड लक हो। लेकिन कोई पता नहीं है क्योंकि आज तक कोई एक्सपायर हुआ हुआ दोबारा से जॉब रोस्टर में नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो भी कर दें। तो आप सारे दोस्त अपनी आईडीज़ को चेक करें कि उसमें एक्सटेंड किया है कि नहीं किया। और जो सबसे मेन पॉइंट है, जो दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या अभी कोरिया में बंदूक की ज़रूरत है कि नहीं है, तो क्या सूरत हाल है। देखिए, मैं आपको अपने तजर्बे से बताता हूँ। मेरे जितने जानने वाले दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो लास्ट ईयर जो है वो वीज़ा लेकर कमिटेड वर्कर हैं, यानी कि जो अपनी कंपनी में उन्होंने काम किया, रिटर्निंग को तो छोड़ ही दें, वो भी कमिटेड में वैसे आते हैं, वो वीज़ा लेकर गए हुए हैं और आ नहीं पा रहे कोरोना की वजह से। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो चले जा गए हैं और उनको कंपनियां बुलाना चाहती हैं, वो नहीं आ पा रहे। और कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं वो भी नहीं आ पा रहे। तो मैं आपको बताऊं, और कुछ इधर कोरिया में ऐसे लड़के हैं कि जिनको मालिकों ने नहीं जाने दिया काम की वजह से, और उनका 50-50 दिन वीज़ा एक्सटेंड किया इमिग्रेशन ने, कोरिया की इमिग्रेशन ने, कि ताकि ये, कुछ कहते हैं कि हम जा नहीं सकते, कुछ वैसे ही अपना एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो वो करने का मकसद ये है कि अभी इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर बहुत सारे बंदे जो है वो पाकिस्तान गए हैं, नेपाल गए हैं, बांग्लादेश, बहुत सारी सभी कंट्रियों में गए हैं। तो आप आजकल देख रहे हैं कि 2-3 कंट्री से फ्लैटें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल वो आई हैं, लेकिन वो कमिटेड वर्कर हैं, कोई ये नहीं कि फ्रेश आए हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप यकीन करें कि अभी फैक्ट्रीज़ में जॉब्स बहुत ज़्यादा खाली हैं, लड़के चाहिए इनको। तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मार्च आएगा, या फरवरी के लास्ट पे भी शायद आप कह सकते हैं, या मार्च के अंदर, तो 100% चांसेस हैं कि लड़कों के वीज़े बहुत ज़्यादा आएंगे, आने के चांसेस हैं। हमारे मुल्क से भी आएंगे, दूसरे मुल्कों से भी आएंगे। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये जो 18-19 वाले हैं, ये हो सकता है कि कोई बंदा ही रह जाए बकाया, वो सबको वीज़े दे दें। क्योंकि अब जितने भी लड़के जा चुके हैं, बहुत सारे लड़के गए हैं, वो आया आया कोई नहीं है, गए ही हैं। तो ज़ाहिर बात है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो लड़के गए हैं तो उनकी जगह पे जो बंदे कौन काम कर रहे हैं। वो परेशानी तो है, ये नहीं होता कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, काम चलता ही रहता है इनका। लेकिन परेशानी हो रही है और वो बुलाना चाह रहे हैं। मेरे साथ, अपने साथ बहुत सारे 5-7-10 लड़के हैं जो कंपनी में काम करके गए हैं, और उनके मालिक भी उनको बुलाना चाह रहे हैं। ये कोरोना की वजह से हो रहा है। तो ये सभी कंट्रीज़ में है, ये आप पाकिस्तान में ना समझें कि कोई पाकिस्तान ओवरसीज़ वाले कोई काम नहीं कर रहे तो हम नहीं आ पा रहे, ऐसी बात नहीं है। ये इधर से ही अभी थोड़ा काम सुस्त है, कोरिया से ही, यही नहीं कर पा रहे। जब भी जूँ ही कोरिया वाले करेंगे तो ज़ाहिर बात है उधर ओवरसीज़ वाले भी अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो यही मैंने आज आपको बताना था कि बंदूक की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा वेट करें। जो वेटिंग में है 18 वाले या 19 वाले, और जो 21 वाले हैं, यानी कि जिनके 20 में नाम आए थे और 21 में अभी पेपर दे रहे हैं, ये भी दिल लगा कर पढ़ें, अपना स्किल टेस्ट मुकम्मल करें।
उसको पास करें। अभी कुछ लड़के ये समझ रहे हैं कि हम पास हो गए हैं तो चले जी बस अभी जो है ना हम कोरिया आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्किल टेस्ट में आपको पता है पिछली दफ़ा हाफ लड़के जो थे वो उन्होंने फेल कर दिए थे, आउट कर दिए थे। जो लास्ट मेरिट लगा था उसमें से आउट थे, वो नहीं आ सके थे मेरिट में। तो आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी करें। इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं मैंने इस पर वीडियो अपलोड की हुई है। और दूसरे जो अभी नहीं जिनका पेपर हुआ तो वो इधर से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ें। तो उम्मीद है कि हो सकता है कि 2021 वाले कुछ लड़के, काफ़ी ज़्यादा लड़के 2021 में ही हो सकता है कि कोरिया में आ जाएं। बहुत उम्मीद है, अभी इनको ज़रूरत है। तो आप मेहनत से पढ़ें, यही मैंने आज आपको आज की वीडियो में बताना था। तो बंदूक की ज़रूरत है, आप परेशान ना हों। दुआ करें कि अगर आपका रिजल्ट लिखा हुआ है तो आप आ जाएंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और कोई बात अगर पूछना चाहें आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे एसएमएस कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँगा न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।